अल्लाह के वली थे। कौन? हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लाह के वली कामिल, दरवेश कामिल, ऐसे ही जैसे सैयदना शहीद इब्राहिम। इनकी भी तारीख मैंने एक मरतबा बताई थी आपको जब पहला जलसा हुआ था, जिन्होंने सुना होगा याद होगा। हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बसरा के रहने वाले हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे। नमाज तो पहले से ही पढ़ते थे, मगर विलायत के मकाम पर फाइज नहीं हुए थे। अभी उन्हें मकाम विलायत नहीं मिला था। हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप जा रहे थे, रास्ते में एक खूबसूरत लड़की मिल गई। उस खूबसूरत दोशीज़ा की आंखों को देखकर आपका दिल बहक गया। जब नजरें बहकती हैं तो दिल बहकता है, दिल बहकता है फिर नफ्स बहकता है, नफ्स बहकता है तो फिर इंसान बहकता है। तो पहले नजरों का इम्तिहान होता है कि तुम्हारी नजरों में कितनी पाकीज़गी है, नजरों में कितनी तुम्हारी तहारत है। ये उस वक्त इम्तिहान होता है जब हर चार जानिब नजरों को बहकाने वाली चीजें हो, तो उस वक्त तुम्हारी नजरों का इम्तिहान होता है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह वहां से आप उठे और आपने अपनी एक खादिम को हुक्म दिया और कहा कि उस फला दोशीज़ा से, फला औरत से कहना कि तेरी आंखें मुझे बहुत पसंद आ गई, तेरी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं, तेरी आंखों में डूब जाने का मन करता है। आजकल का नौजवान यही कहता है ना, तेरी आंखें बहुत झील जैसी हैं, तेरी आंखों में डूब जाने का मन करता है। ऐ महबूब तेरी जुल्फे ऐसी हैं, तू वैसी है, ऐसी है। हसन बसरी ने कहा कि ऐ शहजादी, तेरी आंखों ने मुझे मदहोश कर दिया। अल्लाह अकबर। फिर उन्होंने खादिम को भेजा और कहा कि हसन बसरी ने कहा है कि तेरी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं और तेरी आंखों पे मैं फिदा हूँ। अल्लाह अकबर। ऐसे ही जैसे आजकल के दौर के लोग नहीं कहते, एक दूसरे को खत तो खिताबत करते हैं कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुझे चाहता हूँ, फला फला। तो हसन बसरी ने कहलवा के भेजा। जब भेजा तो वो औरत भी कोई आम औरत नहीं थी, वो भी अपने वक्त की इब्ने मरियम थी। सुभान अल्लाह। कौन थी? कनीज़े मरियम थी, कनीज़े फातिमा थी। वो औरत भी कोई आम औरत नहीं थी। हजरत हसन बसरी ने जब ये कहलवा कर भेजा तो उस औरत ने, उस लड़की ने, इस्लाम की शहजादी जो पाकीज़ा, उसने सोचा और समझा कि अल्लाह अकबर, एक अल्लाह वाले की, एक नमाजी परहेजगार की निगाहें मेरी निगाह को देखकर बहक गईं, तो अब ये निगाहें किसी काम की नहीं, अब ये मेरी नजरें, मेरी आंखें किसी काम की नहीं, इसलिए कि एक अल्लाह के वली को बहका दिया तो ये मेरी नजरें अब किसी काम की नहीं, मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं। अल्लाह अकबर। उस लड़की ने अपनी आंखों को निकाला और निकालने के बाद एक तश्त में सजाया, उस पर कपड़ा ढका और तश्त में ले जाकर तारीख ये बताती है, फिर उसको नजराने की तरह तोहफे के तौर पर कहा अपनी कनीज को ले जाकर दिया। कहा कि जा हसन बसरी से कह देना कि एक निगाह को देखकर तू बहक गया था, ले जिस निगाह का तू, जिस आंखों का मुतमन्नी था, जिसमें तू डूब जाना चाहता था, ले ये आंखें तुझे नजराना कर दी। होगी कोई ऐसी लड़की, होगी कोई ऐसी शहजादी, होगी कोई ऐसी इस्लाम की मानने वाली। हसन बसरी की बारगाह में वो आंखें उन्होंने पेश कर दी। जब हसन बसरी ने जब देखा और जब उससे पर्दा उठाया, जैसे कि उससे दुपट्टा उठाते हैं, देखते क्या है उस तबक में कोई और तोहफे तहफ नहीं थी, बल्कि उसी की वो झील जैसी आंखें थी। अल्लाह अकबर। आपने जब देखा तो ज़ारो कतार रोने लगे, इतना रोए। तारीख बताती है कि उनके रोने पर खुद आंखों को तरस आ गया। लोग कहते थे ये कौन है जो तन्हाई में, रात की तन्हाई में रोता है, दिन की तन्हाई में रोता है। उनके रोने पर खुद बशियत खुदाबंदी पर रहम आ गया। अल्लाह अकबर। फिर देखा कि कुछ दिनों के बाद उसका जनाजा निकलता है तो पूछने पर मालूम हुआ कि ये एक ऐसी खातून थी कि जिसकी आंखों देखकर एक नमाजी शख्स बहक गया था, उसने अपनी आंखों को कुर्बान कर दिया। अल्लाह अकबर।
हसन बसरी उसके जनाजे में शामिल हुए। शामिल होने के बाद उन्होंने मिट्टी को अपने चेहरे पर मला और अफसोस किया, हाय अफसोस ऐ हसन बसरी, तेरी वजह से एक अल्लाह वाली की आंखें चली गई, एक अल्लाह वाली की जान चली गई, लिहाजा अब तुझे जीने का कोई हक नहीं। अल्लाह अकबर। हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सच्ची तौबा की। हातिफे गैब से आवाज आई, क्या है हसन, हमने तेरे रोने पर तरस खाकर हमने तेरे गुनाह को माफ कर दिया। फिर कितना बड़ा और मकाम उन्हें मिला कि वो अल्लाह के एक दरवेश कामिल कहलाए। तो अगर इंसान सुधरने पर आए तो अल्लाह का वली बन जाए, और अगर बिगड़ने पर आए तो वली से शैतान बन जाए। तो यही इंसान नफ्स है। नफ्स, आला हजरत ने फरमाया कि नफ्स ये क्या जुल्म है, जब देखो ताजा जुल्म है। अरे नातबा के सर पे इतना बोझ भारी, वाह वाह, गुनाह पे गुनाह करवाए चला जा रहा है, और ये नफ्स मैं किस तरीके से बर्दाश्त कर रहा हूं। तो ये नफ्स इंसान को कहां से कहां ले जाता है। तो लिहाजा हमें इन बुजुर्गाने दीन के तरीके पर चलना चाहिए और अमल करना चाहिए। कुरान फरमाता इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक जो दीन है वो इस्लाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको हिदायत की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में, सुनने में, समझने में जो आपके खता गलती हुई, अल्लाह ताला सबको माफ फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह।